चैप्टर 16। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर आप अक्सर विचार करना चाहिए। अवचेतन मन और खुशी। आपके अंदर ज़बरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों में साकार कर पाएंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं बल्कि सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति का असीमित भंडार होता है जो किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची खुशी आपके जीवन में उसी दिन आएगी जब आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाएगा कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपके सपने में से भी ज़्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो और आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार प्राप्त किया हो। आप दूसरे अनुभवों की सूची में बना सकते हैं, लेकिन चाहे ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, ये सच्ची अस्थायी खुशी नहीं देते। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। इन बातों का द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स उत्तर देती है। जो कि ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे। आप संतुलित और शांत और आरामदेह महसूस करेंगे। यदि आपके सभी के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशी का इमारत बना रहे होते हैं। खुशी का चुनाव। आप समझ पाएंगे कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में कहा गया है कि एक दिन आप चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है, लेकिन मनुष्य खुशी की राह पर लड़खड़ा जाता है क्योंकि वह खुशी की सादगी भरी कुंजी को देख नहीं पाता है। बल्कि जीवन की महान चीज़ें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक है और वे जीवन में कल्याण और खुशी प्रदान करती है। सेंट पॉल ने कहा था कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। भाइयों, जो सच है और ईमानदार है, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, लेकिन कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। खुशी का चुनाव कैसे करें? आप हर समस्या का चुनाव कर सकते हैं। यह काम आप सुबह अपनी आंखें खोलते ही कर सकते हैं कि दैवी विधान आज और प्रत्येक दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीज़ें आज मेरे लिए भले ही काम करती हैं, लेकिन यह मेरे लिए एक नया अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन नहीं होगा। मुझे दिन में दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मुझे अपने प्रत्येक काम में समृद्ध बनूंगा। देवी प्रेम मुझे घेरे है और मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूँ। जब मेरा मन अच्छाई, सृजनात्मक को भटकना शुरू होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्काल सोच लूँगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं एक आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ जो अपनी सभी चीज़ों को आकर्षित करता हूँ, मुझे नियामतें देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। प्रत्येक दिन इसी तरह से शुरू करें। फिर भी खुशी का चुनाव करेंगे तो खुशी तथा प्रफुल्लित रहेंगे। खुश रहने की आदत। बहुत वर्ष पहले मैंने आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कानोमाड़ा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ता गुजारा था। मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। इस खुशी का मैंने राज पूछ लिया। उसने कहा कि यह मेरी आदत है। जब भी मैं सोते जागते अपने परिवार, फसल, जानवरों के लिए दुआएं मांगता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ तो इस किसान की 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी आदत थी। याद रखें कि निरंतर रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुँच जाते हैं और आदतें बन जाती हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने की इच्छा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं और किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वो इतने खुश होते हैं जैसे कोई महिला प्रतिक्रिया करती है। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि इतना खुश होना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने खुशी सहज महसूस नहीं होती। वो अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। एक बार मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला से मिला जिससे कई सालों से अर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपा कर कहती थी कि मेरा अर्थराइटिस आज बुरी अवस्था में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा अर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। इस कारण
उसके बेटे बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखने लगे हैं। अर्थात वो धृतराष्ट्र को पसंद करती थी, वो अपने दुख को पसंद करती थी। अवचेतन मन के स्तर पर वो खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उस उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी। कहा कि यदि आप इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो आपका मानसिक नज़रिया बदल जाएगा। यही विश्वास आपको स्वस्थ कर देगा। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वो भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था। कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ ज़्यादा पसंद थे। दुख क्यों चुनना? बहुत से मनुष्य को दुख को चुनते इस तरह के विचार रखते हैं, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, आज का दिन बुरा है, प्रत्येक चीज़ गड़बड़ होने लगी है, प्रत्येक व्यक्ति मेरे खिलाफ है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते, धंधा बुरा है, यह पहले से ज़्यादा बुरे वाला है। यदि इस प्रकार का आपका मानसिक नज़रिया रहेगा तो आप अपने और इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी होंगे। इसलिए आपको यह महसूस करना कि आप जिस विश्व में रहते हैं वह इस बात से तय होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि मनुष्य का जीवन उसके विचार से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिका दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वैसा ही होता है जैसा वो सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वो शारीरिक भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप हर समय सुनिश्चित करते हैं कि नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे और निराशाजनक विचार आपके नज़दीकी भी ना आ सके। आप मस्तिष्क को याद दिलाते हैं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर भी अनुभव कर सकते हैं। खुशी का पैमाना। महान लोगों का मानना है कि दौलत अपने सुखी नहीं बना सकती, लेकिन यह सुख में बाधक भी नहीं होती। आज बहुत से लोग हैं जिसे खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतरीन टेलीविज़न, नवीनतम कार, महंगे डिज़ाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख का इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। लेकिन सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में निहित होता है। बहुत से लोग हैं, सुख उत्पन्न करने के लिए किसी खास घटना की जरूरत होती है। जैसे यदि मैं मेयर बन जाऊं तो कॉरपोरेशन CEO बन जाऊं तो अखबार के सोसाइटी पेज में मेरी फ़ोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकता। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है, आप अवचेतन मन में निवास करने वाले दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में लागू करें। मानसिक शांति की फसल। कुछ साल पहले जब मैंने सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक दुखी और निराश व्यक्ति मेरे पास आया। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था और बिजनेस डवाडोल था। मैंने देखा कि उसके मन में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे लग रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके वह कंपनी का मुनाफा कम कर रहे थे। बाजार में हिस्सेदारी कम और कंपनी शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफ़ी चिंता, क्योंकि उसका ज़्यादातर भुगतान स्टॉक और ऑप्शन के रूप में था। ऐसा कठिन समय में उसने अपने बिजनेस की समस्या का इस तरह समाधान किया। वह प्रत्येक दिन सुबह सकारात्मक घोषणा करता कि हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदारी और सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वो इस कंपनी के विकास और कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आध्यात्मिक कड़ियाँ हैं। मैं अपने 2 सहयोगी और कंपनी के बाकी सभी कर्मचारियों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस, सौदे, पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी मनुष्य के दिलो दिमाग में शांति, सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं विश्वास और विश्वास के भरोसे के साथ एक दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने ये विचार सच में मानते हुए 3 बार धीरे धीरे भावनाओं के साथ दोहराया। दिन में जब भी उसके मन में भय या गुस्से का विचार आते, वो खुद को कहता कि शांति, सद्भाव, संतुलन हमेशा मेरे मस्तिष्क में शासन करते हैं। जब वह इस तरीके के मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आना बंद हो गया। उसके मन में शांति आई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मैं मस्तिष्क व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा सनद विचारों की प्रशंसा की। उसने यह टिप्पणी भी कहा कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है जो उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मनुष्य
खुद में खुशी पा सकता है। घोड़े की कहानी। बहुत साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। घोड़ा सड़क के किनारे ठूंठ को सांप जानकर डर रहा था। वो ठूंठ के पास जाते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को गोद उसे जला दिया और उस जगह से समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदकता रहा। आप समझ रहे होंगे कि घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। इसी प्रकार आपकी खुशी के आपके विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या भय, चिंता ने आपके पीछे रोक कर रखा है? भय आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे खोज सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं का पर विजय, सफलता और उपलब्धि में विश्वास रखते हैं। मेरे एक जानकार का धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा कि मैंने गलतियाँ की थी, लेकिन मैंने उससे काफ़ी कुछ सीख लिया है। मैंने दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन को उस ठूंठ के सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वो रोया नहीं, इसके बजाय असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने भय के सभी विचारों को, पुरानी निराशाओं को दूर किया। खुद पर विश्वास करें, आप सफल और सुखी बन जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाना। याद रहे, सबसे सुखी मनुष्य वह है जो लगातार अपने अंदर की सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है, उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक है। अच्छे मनुष्य न सिर्फ सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता को जीने या कला में सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अत्यधिक व्यक्त करेंगे तो आप विश्व के सबसे सुखी मनुष्य में से एक बन जाएंगे। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था कि मानसिक शांति का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें, पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं, बाहरी चीज़ों को प्रभावित ना हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। सुख के पायदान। आपके अंदर ज़बरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति को परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। जब आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे तो विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं, किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इस वाक्य का मतलब यह है कि जो मनुष्य ईश्वर, अवचेतन मन, आध्यात्मिक नियमों पर भरोसा करता है वो सुखी होता है। जो भी चीज़ें सच हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें प्रतिष्ठा की हैं, तो इनके बारे में सोचें। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जब आप अपनी सुबह आंखें खोले तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम, सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपकी खुशी मिल जाएगी। आप विश्व के सारे पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। आप कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन मनुष्य के पास कम दौलत है उनमें से कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित मनुष्य खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित मनुष्य खुश हैं तो कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ प्राप्त नहीं होता। इच्छा, कल्पना, विश्वास के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा को साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें, यह साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के उत्तर से मिलती है। लगातार भय, चिंता, गुस्सा, नफरत, असफलता विचार को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। प्रत्येक दिन में कई बार अपनी सभी नियमतों को शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्य, सहयोगी और सारे विश्व को शांति तथा सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। खुशी, शांति, मस्ती की सफलता, अपने विचारों का लंगर, शांति, संतुलन, सुरक्षा, दैवी मार्गदर्शन बांधो। अपना मस्ती खुशी उत्पन्न कर देगा। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो अपने अंदर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर के सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा आपके अंदर ईश्वर का साम्राज्य है। आपकी खुशी का कोई भी वादा नहीं है। बाहरी चीज़ें कारण नहीं, वो कारण नहीं है, परिणाम है। अपने अंदर एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें।